गाचिया के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको यह मांगा एक्सप्लेनेशन? मुझे एक बार बता देना कमेंट में। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल में सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही फ्री में डेली डोज के लिए। एपिसोड के शुरू में हम इंजन के साथ बाकी सबको देखते हैं। वो लोग नीचे की तरफ उसी खाई को या फिर बिल्डिंग के गड्ढे को देख रहे थे। वो बहुत नीचे तक था। यही देख के वो लोग कहने लगते हैं, ये तो बहुत नीचे तक है। अगर ये यहाँ पे ना होता, उन्हें इतना अंदर इतना नीचे ले जाना ताकि वो हमें कांटेक्ट तक ना कर पाए, ये सच में बहुत अच्छा एक आइडिया है। तभी किसी को दिखाते हुए कहता है, अगर ये यहाँ पे ना होते तो शायद आज हम बच नहीं पाते। तभी वहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं। वो कहती है, मिस्टर इंजन, ग्रीस और बाकी सब वहाँ पे अभी है, क्या आपको नहीं लगता? पर वो कहता है, चिंता मत करो, वो सब शायद ठीक होगा। पर तभी हम उसी बंदे को देखते हैं, यानी जैबर को। वो फिर से उठता है, पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, ओह देखो तो इन सारे बंदों को, कितने टफ लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ। सच में मैं शायद कोई गार्बेज जैसा दिख रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने उंगलियों में अभी टिंगलिंग फील कर पा रहा हूँ। तभी वहां से इंजन पूछता है, ए रूडो, क्या तुम अब तक इस पागल से फाइट करते हुए आ रहे थे? सच में वो बहुत अजीब है। रूडो को हम देखते हैं, वो अभी कॉन्शियस है पर कुछ बोल नहीं पा रहा है। वहीं पे रियो कहती है, तुम सच में अजीब दिख रहे हो, जैसे कि आधा मरा हुआ पर जिंदा तो हो, ये रिलीफ है। एक और बंदा कहता है, लेस डेड, वो हार्डली अभी ब्रीदिंग कर पा रहा है, द पुअर किड। और एक बंदा कहता है, अनफॉरगिवेबल, वो बंदा हमारे ही लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और ऐसे ही सभी बातें कर रहे थे। पर तभी जैबर कहता है, ओह मैन, ये बहुत अजीब है। अगर यहाँ पे मैं पकड़ा जाऊंगा तो शायद मुझे पूरी जिंदगी के लिए जेल होगा और फिर मैं छूटने की कोशिश करूंगा, प्लान बनाता रहूंगा। पर अब मेरे ऊपर एक ऑर्डर भी है, मुझे एक मिशन दिया गया है कंप्लीट करने के लिए। सच में मैं ऐसे ही भागना नहीं चाहता, पर फिर भी अगर मैंने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किए तो शायद वही गिल्ट मुझे मार डालेगा। वो उन्हें मारने जाता, पर तभी देखते पीछे से उसे कोई आके हक कर लेती है। इंजन चौंकता है। उसके पीछे हम किसी को देखते हैं। वो कहती है, जैबर, समय हो चुका है। जैबर उसे छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे इनसे फाइट करना ही होगा और रूडो को मेरे साथ ले जाना होगा। पर वो कहता है, नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हमें वहां पे जाना ही होगा। इंजन सोचता है, ये औरत कहाँ से आई? और तभी वो औरत उसे कुछ कहती है, जो सुन के जैबर हंसने लगता है और कहता है, ओह वाओ, समय को तो देखो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, व्हाट अ शेम। और तभी दीवार पे हम एक मैनहोल को देखते हैं, जो देख के रियो पूरी तरह से चौंक जाती है। एक दीवार पे एक मैनहोल कैसे आ सकता है? और तभी वो लोग वहां से निकल लेते, पर उससे पहले जैबर रूडो को बाय कह के जाता है। कहता है कि तुम्हारे साथ सब कुछ बाकी है, फिर तुमसे जरूर मिलूंगा और तुम सबसे भी। पर तभी आवाज आता है, गेट बैक हियर टर्ट फेस। रूडो अभी भी कॉन्शियस था। ये देख के वो बंदा बहुत हैरान होता है, उसका पॉइजन लगने के बाद भी रूडो कैसे कॉन्शियस रह सकता है। पर तभी वो लेडी वो रूडो के हाथ में जब ग्लव्स को देखती है और कहती है, हे, तुम्हारे हाथ में ये डिजाइन, लगता है तुम्हारे हाथ में भी यही सीरीज है ना? सच में ये बहुत ज्यादा ऑसम है, बॉस को ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। पर तभी जैबर कहता है, वेल, अभी के लिए हम जा रहे हैं, बाद में जरूर तुमसे खेलूंगा रूडो। और ये कहते ही वो लोग मैनहोल के अंदर चले जाते हैं और जब उस ढक्कन को लगाते हैं तभी वो मैनहोल वहां से गायब हो जाता है। ये सबको देख के बहुत चौंकते हैं। पर रूडो अपनी ग्लव्स की तरफ देखता है और सोचता है, क्या सीरीज? तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद अब सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं पे ग्रीस को देखते हैं, उसका हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। रूडो अब उसके सामने आके रोने लगता है कि उसने उसकी लकी चार्म को ख़राब कर दिया। पर ग्रीस उसे समझाता है कि तुमने इसे अच्छे काम के लिए लगाया ना, यही मेरे लिए सब है। तुमने सच में अच्छा काम किया रूडो, बहुत अच्छा। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है। हम रूडो को कहीं पे बैठा हुआ देखते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही दुखी था। तभी वहाँ पे इंजन आता है और उससे पूछता है, उसे समझाता है। पर वो चिल्लाने लगता है ग्रीस के बारे में, कह के कि उसने सोचा था वो बच जाएगा और जब वो स्पीयर में था तब भी उसका एक अपना मारा गया, वो तब भी कुछ नहीं कर पाया था। और अब उसके सामने जब उसने सोचा था कि उसको कुछ पावर्स मिल चुके हैं, वो अब लोगों को बचा सकता है, पर तभी उसके सामने ऐसा कुछ हुआ। वो लगभग रो ही रहा था। इंजन उसे समझाता है। पर तभी कुछ देर बाद इंजन उसे एक घर में लाता है। वहीं पे हम ग्रीस को देखते हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था और हंस रहा था। ये देख के रूडो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पाता और कहता है,
तुम जिंदा हो? और वो कहने लगता है, ओह अब मुझे समझ में आया। मैंने सोचा था तुम मर गए हो, पर तुम दरअसल तब भी जिंदा ही थे। और अब यही बात वो उसको गुस्से में कहने लगता है। पर तभी ग्रीस एशिया नाम की औरत को दिखाते हुए कहता है, तुम सबने तो मेरी मदद की ही, पर इसने था जो कि मुझे शायद बचाया है, एकमात्र मेडिकल हीलर गिवर। पर जब वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है, वो लेडी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। यहाँ तक कि ग्रीस वहीं पे फॉलो था, उसे भी थैंक यू कहता है, जो सुन के फॉलो रो देता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त हैं। और अब वो फिर से रूडो की तरफ देखता है और उसकी एक्शंस की तारीफ करता है कि उसने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, और अपने लकी चार्म के बारे में भी कहता है। और अब यह पे इंजिन कहने लगता है, तो अब हमें पता है रेडर्स उन्होंने अपना मेन काम छोड़ दिया है, और दूसरा हमारी दुश्मन अब सिर्फ ट्रैश बीस्ट नहीं बल्कि रेडर्स भी है। अब मज़ा आएगा, यहाँ तक कि हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन भी है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, रेडर्स ने बॉर्डर के बारे में मेंशन किया था, लगता है कि उनको स्पीयर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंजन पीछे देखते ही कहता है, वो बॉस? रूडो चौंकता है और कहता है, क्या वो बॉस? मतलब यही है द क्लीनर्स बॉस। वो रूडो के पास आता है और उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम है आर्का कॉर्नवर्स। हाँ, वो यहाँ पे नहीं था, पर रूडो के बारे में उसने सुना है कि उसने अच्छा काम किया है। और तभी देखते हैं उसके काम से खुश होके अब फाइनली वो उसे ऑफिशियली क्लीनर डिक्लेयर कर देता है। रूडो ये सुन के चौंकता है और तभी देखते हैं वो उसे अपने ऑफिस आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद उसके ऑफिस के अंदर आते ही रूडो को पता चलता है बॉर्डर के पास, यानी बॉर्डर लाइन के पास, जो कि स्पीयर के सबसे करीब है, स्पीयर के दीवारों के सबसे करीब है, जो कि नो मैंस लैंड है, और वो औरत वहाँ पे कई दिनों से रह रही है। और ये भी लगता है कि वो बाहर से आते जाते हुए, यानी स्पीयर से आते जाते हुए लोगों को नोटिस करती है। और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है स्पीयर से बॉर्डर लाइन के ऊपर अगर कोई भी क्रॉस करेगा तो इंस्टेंटली वो वहाँ पे मारा जाएगा। और दूसरी बात कि शायद उस औरत को पता है ऐसा कोई जो कि उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकता है, यानी स्पीयर में जा सकता है, ऊपर जा सकता है, या फिर अपनी मर्जी से नीचे आ सकता है, और वो मरता भी नहीं। और इसी वजह से वो अब रूडो को कहता है, अब तुम्हारी मर्जी रूडो, तुम चाहो तो वहाँ पे जाके ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्या कहते हो? आपको क्या लगता है? मैं ज़रूर जाऊँगा। तभी वहाँ पे देखते हैं इंचिन आता है और कहता है, अरे देखो तो, ये रहा क्लीनर्स का यूनिफॉर्म, वैसे तुम पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद जंका को दिखाया जाता है। वो सामने किसी को देख के बहुत ज़्यादा डर चुका है। दरवाजे से कुछ बहुत बड़ा सा बाहर आ रहा था। थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। ये होने से 6 घंटे पहले अब रूडो को फॉलो बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। रूडो को हम उसके नए ड्रेस में देखते हैं। वो अब उस जगह जाना चाहता था, उस औरत के पास। अगर उसे कुछ भी पता हो ऊपर जाने के बारे में, वो ये जानना चाहता था। पर तभी वहाँ पे इंजन आता है, उसे समझाने लगता है तुम्हारे पास ना ताकत है और ना तुम अपने ताकत को अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर वहाँ पे जाके करोगे क्या? और मैं भी आ रहा हूँ, एक साथ जाके देखेंगे। ये सुन के रूडो चौंकता है, क्या आप भी? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे हमारे भी वहाँ पे काम होंगे, हमें भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें रेडर्स को हराना भी है। पर तभी रूडो पूछता है, रेडर्स मतलब उनके पास गिवर्स के पावर कैसे आए? पर ये सुनते ही इंजन थोड़ा सा सीरियस होता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं, अगर इंसान है, चाहे बुरे हो या फिर अच्छा, वो किसी ना किसी चीज़ की टेक केयर ज़रूर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे इंसान को भी देखा है जो कि किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते, और ऐसे बहुत सारे बुरे लोगों को भी देखा है जो कि बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, और उसी वजह से वो लोग बुरे होते हैं। ये सुन के रूडो कहता है, हाँ माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और तभी इंजन उसे रेस्ट करने के लिए कह जाता है और अपने पावर्स के बारे में थोड़ा सा समझने के बारे में कह के चला जाता है। वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद रूडो को हम उसके ही रूम पे देखते हैं। वो सोया हुआ है और बोर हो रहा था कि वो क्या करेगा। पर तभी वहाँ पे रियो आती है, कहती है, रूडो चलो मैं तुम्हें क्लीनर्स की टूर कराती हूँ। और तभी देखते हैं एक एक करके वो द ट्रेनिंग रूम, द मेस हॉल, द जॉन, सब कुछ दिखाती है। और तभी कुछ ही देर बाद वो उसे खाने का रूम भी दिखाती है और डिज़र्ट के बारे में कहती है डिज़र्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि अमीर लोग खाते हैं। और कुछ देर बाद जब रूडो अपने सामने डिज़र्ट को देखता है, पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इतने सारा खाना जो शायद उसने कभी नहीं देखा था। पर तभी वहाँ पे इंजन को देखते हैं। वो ये देख के कहता है,
तुमने इसे खाने को तो दिया, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये खा के इसकी हालत खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि रूडो इतना ज्यादा खा रहा था, इंजन उसे वार्न करता है, देखो तुम मोटे हो जाओगे, पर रूडो उसकी बात सुनता ही नहीं। उसे ये इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि वो पागलों की तरह खाए जा रहा था। पर तभी वहां पे और एक बंदे को देखते हैं जो कि आके उसे वहां पे बस देखने लगता है। रूडो उसे देख के सोचता है, क्या इस पंख को आखिर क्या चाहिए, क्या इसे भी खाना चाहिए, पर मुझे और खाना है। पर तभी वो अपना एक लॉजेंस उसे देता है, वो बंदा उसके हाथ से छीन के वो खा लेता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है, इस बच्चे के साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा खाना ऐसे कैसे खा सकता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जंग का सामने इंजिन और रियू को जाते हुए देखते हैं। वो लोग किसी बारे में बात कर रहे थे, उसे सुनाई देता है कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, उसे इतना खाने देना नहीं चाहिए था। पर तभी ये सब सुन के जब वो आगे जाता है, बहुत ज्यादा चौंकता है, एक दरवाजे को देखता है जिसके अंदर से कुछ बॉल जैसा बाहर आ रहा था। पर तभी देखते हैं बाहर से रूडो बाहर निकलता है, जो कि खा के गुब्बारे की तरह फूल चुका है। उसे देखते ही वो चिल्लाने लगता है, हे स्ट्रेंजर डेंजर, स्ट्रेंजर डेंजर। पर तभी रूडो उसकी तरफ देखता है, गुस्से में कहता है, टर्ड फेस। सो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगला एपिसोड शायद जल्दी ही आने वाला है, उसको अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।